हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जी आपके साथ हमारी जो सीरीज चल रही है साइकोलॉजी की। हमने पढ़ लिया है जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक पार्ट हमने पहले पढ़ा है। आज हम इसको जो संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस जीन प्याजे ने बताई है उनको हम डिस्कस करेंगे। जीन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने जो बच्चों को धन्य वैज्ञानिक बताया है और उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी समझ का जो विकास है वो स्वयं करते हैं। ठीक है, आज हम और जीन प्याजे ने बताया है कि बच्चे के अंदर पहले विचार आते हैं, उसके बाद में भाषा का विकास होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी होती है उससे बच्चे के संज्ञान का विकास होता है। 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। पहली है सेंसरी मोटर, इंद्रिय जनित या संवेदी पेशीय, जन्म से 2 साल तक। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 साल तक। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशनल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक की 11 वर्ष से ऑनवर्ड उसकी आगे चलेगी। ठीक है, सेंसरी मोटर 0 से 2 साल होती है। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल। कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक 11 साल के बाद में। अब देखते हैं बच्चे का जो संज्ञान का जो विकास होता है वो 4 स्टेज में बताया है जीन प्याजे ने। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंसरी मोटर, संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित। हमें क्या नहीं लग रहा है कि जो संवेदी या इंद्रियों का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होगा उसके सेंसेस, उसके संज्ञान का जो विकास होगा वो कैसे होगा? सेंसेस के माध्यम से होगा, इंद्रियों के माध्यम से होगा। ठीक है, ये इंद्रिय जनित है तो ऑब्वियसली इंद्रियों के माध्यम से बच्चे का संज्ञान का विकास होगा 0 से 2 साल की उम्र के अंदर। देखिए बच्चा जो है अपने संज्ञान का विकास देख करके, सुन करके, स्पर्श या स्वाद के माध्यम से करेगा, इंद्रियों के माध्यम से करेगा। रिफ्लेक्सेस की हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सेस प्रतिवर्त जो बाय बर्थ होते हैं, जन्मजात होते हैं। लुकिंग देखना, हियरिंग सुनना, टचिंग छूना, सकिंग होता है, चूसना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बच्चे को आप कोई भी 0 से 2 साल का बच्चा उसके कोई भी वस्तु देखो वो उसको मुंह में डाल करके सकिंग करेगा ही करेगा, चूसन करेगा, यानी कि वो अपनी सेंसेस का प्रयोग करेगा ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यहाँ। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो स्टेज होती है संज्ञानात्मक विकास की वो सेंसरी मोटर है। इसमें बच्चा अपनी सेंसेज या अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा अपने संज्ञान के विकास के लिए। ठीक है ना, बच्चा देख करके, सुन करके, स्पर्श करके या स्वाद के माध्यम से अपने संज्ञान का विकास करेगा। उसके प्रतिवर्त जो होते हैं रिफ्लेक्सेस, लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, सकिंग, ये उसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। यह जो बच्चा होता है 0 से 2 साल का होता है, कार्य कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। 2 साल तक बच्चा कार्य तो कर लेगा लेकिन उसके कारण भी वो संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। अब यहाँ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है सेंसरी मोटर स्टेज का वो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। 8 से 9 माह की उम्र में आ जाता है बच्चे में। इसमें एक ब्लैंक एंड बोन स्टडी करी थी जीन पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए। 8 से 9 माह की उम्र में आता है वस्तु स्थायित्व। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे के सामने अगर आप कोई वस्तु होती है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने उसको, ये डस्टर है, इसको मैं आप फॉर एग्जांपल ये उसके लिए एक टॉय है और मैं इसको कहीं छिपा देता हूँ या आप इसको कहीं छिपा देते हो बेड के अंदर या बिस्तर के नीचे कहीं पे भी, तो बच्चे को फिर भी ये उसकी मेमोरी में क्या हो जाता है, इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है ये परमानेंट हो जाता है। उसको इसके एग्जिस्टेंस को लगेगा कि वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस ये कहता है कि उसकी आई साइट के आगे तो नहीं है ये चीज लेकिन उसकी मेमोरी में ये परमानेंट हो जाती है। ठीक है, इसी को हम वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 से 9 माह की उम्र में आता है। आइए देखते हैं दूसरे स्टेज को, प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। ये अनुकरण की अवस्था होती है। बच्चा जो होता है अपने संज्ञान या अपने कॉग्निटिव डोमेन का जो विकास करेगा 2 से 7 साल की उम्र में, इमिटेशन से करेगा, नकल करके करेगा। ठीक है, अनुकरण करेगा, इमिटेशन करेगा। यहाँ पे रैशनल थिंकिंग होगी यहाँ बच्चे की। पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर इरेशनल थिंकिंग, ऐतिहासिक चिंतन होता है। उसके चिंतन का कोई तर्क नहीं होता है। जैसे आगे देखते हैं एनिमिज्म बच्चे में आ जाता है। एनिमिज्म जीववाद होता है, सजीववाद होता है। बच्चे को लगता है अगर वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है, ट्रेन में बैठ के जा रहा है, तो बच्चे को लगता है कि पेड़ भी मेरे साथ साथ में चल रहे हैं। वो निर्जीव जो चीजें होती है, निर्जीव जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी वो क्या सजीव समझने लग जाता है। बच्चा गिर गया, उसके पैर में चोट आ गई पत्थर से, तो उसे लगेगा पत्थर ने मुझे चोट लगाई, पत्थर ने मुझे मारा है। ठीक है ना, यही होता है एनिमिज्म या सजीववाद। ठीक है, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि वो पलटावी गुण नहीं होता है उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति। ईगोसेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रित होता है बच्चा। यहाँ ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि आत्म केंद्रित का मतलब ये होता है कि बच्चा खुद के विचार को ही महत्व देता है, सिर्फ खुद के विचार को ही बच्चा महत्व देता है। उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही ठीक है। ठीक है ना, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द है। केंद्रीकरण सेंट्रेशन होता है, यानी कि कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ उसमें विकसित नहीं हो पाई है। रिवर्स एबिलिटी,
अनुकरणशीलता, इसका मतलब क्या होता है, वो रिवर्स नहीं सोच सकता। जैसे रिवर्स, जैसे 2 गुणा 2 4 और 4 माइनस 2 बराबर 2, तो उसको ये आंसर 2 कैसे आया ये उसे पता नहीं है, यानी कि वो रिवर्स नहीं सोच सकता। ये होती है इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अनुत्क्रमणशीलता, रिवर्स एबिलिटी का उसके अंदर अभाव पाया जाता है। ठीक है ना। सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट, वस्तु या पहलू के एक ही पक्ष के ऊपर बच्चा सोच सकता है, दूसरे पक्ष के ऊपर वो नहीं सोच सकता है। प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं उसके, प्रतीकात्मक सोच होती है। कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एक आलाप, बच्चा रहता है समूह में लेकिन वो खुद से बात करता है, ये होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है ना। अभी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 चरण होते हैं, 2 फेज होते हैं। प्री कंसेप्चुअल पीरियड, प्री कंसेप्चुअल पीरियड पूर्व प्रज्ञा काल 2 से 4 साल तक, और एक होता है अंत प्रज्ञा काल, ये होता है इंट्यूजिव पीरियड 4 से 7 साल। दूसरा कौन सा होता है, इंट्यूजिव पीरियड 4 से 7 साल, अंत प्रज्ञा काल। ठीक है, तो हमने इसकी विशेषता ये देखी है। यहाँ जो होता है बच्चा इस उम्र में अपने कुछ अंत प्रज्ञा काल में गुणा भाग जोड़ बाकी तो कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं लगा पाएगा अर्थ की, मतलब इनका जो आंसर है वो कैसे आया है ये नहीं सोच पाएगा। वो कर लेता है लेकिन वो सोच नहीं पाता कि इनका आंसर आया कैसे है। ठीक है ना, इंट्यूजिव पीरियड के अंदर। तो यहाँ बच्चा अनुकरण के माध्यम से अपने संज्ञान का विकास करता है। इरेशनल थिंकिंग होती है, अतार्किक चिंतन होता है बच्चे का। एनिमिज्म, जीववाद या सजीववाद उसके अंदर पाया जाता है। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन होता है, वस्तु के या ऑब्जेक्ट के एक ही पहलू पे वो सोच सकता है। इगोसेंट्रिक होता है बच्चा, आत्म केंद्रित, खुद के विचारों को ही वो क्या देता है, प्राथमिकता देता है। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ का विकास नहीं हो पाया है। संरक्षण का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें देख लेंगे वो। इरिवर्सिबिलिटी प्रतीकात्मक सोच होती है उसकी। कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एक आलाप, और इसके 2 स्टेज है प्री ऑपरेशनल के, पूर्व प्रज्ञा काल प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 से 4 साल की उम्र, और अंत प्रज्ञा काल इंट्यूजिव पीरियड 4 से 7 साल तक। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आइए आगे, कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। कंक्रीट या मूर्त का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे का तर्क होगा वो मूर्त होगा, यानी कि वो बच्चा जो चिंतन करेगा वो कंक्रीट, जैसे ये कंक्रीट है हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी जो देखेगा बच्चा या जिसको छू सकता है उसके बारे में ही वो सोच पाएगा, उसके अलावा वो नहीं सोच सकता है। ठीक है ना, उसके संज्ञान का विकास मूर्त रूप से होगा, मूर्त संक्रियात्मक कहता है। ठीक है, यहाँ पे 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे में तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहेगा बच्चे का। मूर्त यानी जिस ऑब्जेक्ट को बच्चा देख पाएगा वो उसी के बारे में सोच पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर यहाँ कंजर्वेशन जो होता है, संरक्षण की समझ हो जाती है विकसित, क्लासिफिकेशन की हो जाती है, सीरियस बच्चा करने लग जाता है, रिवर्स एबिलिटी आ जाती है बच्चे में, और डिसेंट्रेशन भी आ जाता है। ये हम देखते हैं ये क्या होता है। आइए, बच्चे का चिंतन होगा कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में, वो तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाएगी, और चिंतन केवल वो मूर्त वस्तुओं के बारे में ही कर पाएगा, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में ही बच्चा सोच पाएगा। कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ हो जाएगी। अभी इसको हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे के साथ में हमने 2 गिलास रखे हैं, एक लंबा गिलास है एक छोटा है, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, दोनों में पानी है जो सेम है। अब बच्चे को इस स्टेज के अंदर अगर हम ये 2 गिलास दिखा रहे थे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, एक बड़ा और एक छोटा गिलास, लेकिन पानी दोनों में सेम था, तो यहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो बच्चा रिवर्स एबिलिटी उसके अंदर नहीं आई थी। वो लंबे वाले गिलास में पानी ज्यादा समझ रहा था और इस छोटे वाले गिलास में पानी को कम समझ रहा था। ये यहाँ पे या प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये कंजर्वेशन की जो समझ यहाँ विकसित नहीं हो पाई थी, ना ही वो ये बता पा रहा था। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक स्टिक लंबी है, 2 स्टिक है मान लीजिए बराबर की, ये सामने आपके दिख रही है, एक को हमने स्लाइड कर दिया, एक आगे चली गई, सॉरी 2 है यहाँ, ये दोनों बराबर हैं। और नीचे वाले एग्जांपल में ये है कि इस एक को हमने नीचे वाली जो स्टिक इसको मतलब आगे स्लाइड कर दिया, आगे खिसका दिया। इस स्टेज के अंदर प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या समझ रहा था कि ये जो स्टिक है दोनों, ये इन दोनों से क्या है, लंबी है। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या समझ रहा था, लंबी है। ठीक है ना, ये कंजर्वेशन की समझ यहाँ विकसित नहीं हो पाई थी, लेकिन इस स्टेज के अंदर बच्चा ये भी बता देगा कि पानी इन दोनों में बराबर है। रिवर्स एबिलिटी उसके अंदर विकसित हो जाती है। यहाँ वो ये बताने में सक्षम है कि ये दोनों स्टिक है, चाहे इसको आगे स्लाइड करो या पीछे स्लाइड करो, दोनों की जो लंबाई है वो सेम ही रहेगी, सेम ही रहती है। तो ये कंजर्वेशन की जो समझ है उसके अंदर विकसित हो जाती है। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, वर्गीकरण करने लग जाता है, वर्गीकरण करने लग जाता है। ठीक है, सीरियस क्रमबद्धता, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं
उनको वो सीरियल वाइज रखने लग जाता है, सीरियल से गिनने लग जाता है, ठीक है ना, दिन समय तारीख वार इसका ज्ञान बच्चे को हो जाता है, ठीक है। रिवर्स एबिलिटी, उत्क्रमणीयता, वही पलटावी गुण बच्चे के अंदर विकास हो जाता है। डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन यानी कि जो बच्चा होता है, या सेंट्रेशन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, यहाँ बच्चा एक ही पहलू पे सोच रहा था, या बच्चा डिसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, बच्चा रिवर्स भी सोच सकता है, ठीक है ना, रिवर्स भी उसके ऊपर सोच सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। चिंतन केवल मूर्त वस्तु तक ही सीमित रहेगा, लेकिन कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ, यानी कि बच्चा क्या करने लगा, रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाएगी, क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा, वर्गीकरण करने लग जाएगा, सीरिएशन, क्रमबद्धता, और डिसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास बच्चे में हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, फॉर्मल ऑपरेशनल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद में। ये जो है संज्ञानात्मक विकास की 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज है। यहाँ बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा, ठीक है, अमूर्त चिंतन करेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने नहीं है तो भी बच्चा उसके बारे में सोच सकता है, यानी कि उसके संज्ञान के विकास की जो लास्ट स्टेज जो है, ये कहती है कि ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है। अमूर्त चिंतन की, यानी कि बच्चे के सामने अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वह उसके बारे में सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, अमूर्त चिंतन, बच्चे का जो तर्क होगा वो डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाएगा, निगमनात्मक तर्क हो जाएगा उसका, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा नियम से उदाहरण की ओर, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, सोचने लग जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क उसका होगा। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा पहलुओं के बारे में बच्चा सोच सकता है, ये उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में समस्या समाधान करने लग जाएगा बच्चा, तर्क चिंतन करने लग जाएगा, संश्लेषण विश्लेषण करने लग जाएगा, नियमीकरण करने लग जाएगा, मौलिकता उसके विचारों में आ जाएगी, वस्तुनिष्ठता आ जाएगी, वास्तविकता उसके विचारों में आ जाएगी, और पूर्ण क्रमबद्ध उसका चिंतन, पूर्ण क्रमबद्ध चिंतन के विकास हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहली जो हमारी अवस्था हमने पढ़ी है वो पढ़ी है सेंसरी मोटर, संवेदी पेशीय, इंद्रिय जनित, जन्म से 2 साल तक। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखेगा, अपनी जो कॉग्निटिव जो उसका डेवलपमेंट होगा वो सेंसेस के माध्यम से होगा, कैसे देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, स्वाद के माध्यम से बच्चे के संज्ञान का विकास होगा। उसके रिफ्लेक्सेस जैसे लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, सकिंग, ये जो है इनके माध्यम से उसके संज्ञान का विकास होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 से 9 माह की उम्र में आ जाएगा, यानी कि बच्चे की साइड से दूर अगर कोई वस्तु है तो भी बच्चे को लगेगा वह उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व उसके दिमाग में फिर भी रहेगा। प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, बच्चा अनुकरण के माध्यम से संज्ञान का विकास करेगा। इरेशनल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन होता है उसका। एनिमिज्म, जीववाद या सजीववाद बच्चे के अंदर आएगा, उसे लगेगा अगर मैं चल रहा हूँ, वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो उसे लगेगा हाँ पेड़ भी चल रहे हैं, ठीक है ना। जीवा केंद्रीकरण, बच्चा एक ही ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक पहलू पे सोच पाएगा। इगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रितता, यानी कि बच्चे को क्या लगेगा मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, ठीक है ना, मेरे विचार ही सर्वश्रेष्ठ है। इरिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता, सॉरी अनुत्क्रमणशीलता, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन का अभाव होता है यहाँ। इस कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की जो समझ विकसित नहीं हो पाती है, बच्चा नहीं बता पाएगा। दो अगर उसके साथ में गिलास रख दिए जाए, एक बड़ा और एक छोटा है, और दोनों में पानी अगर सेम है, तो यहाँ इस स्टेज के अंदर बच्चा नहीं बता पाएगा, वो अलग अलग बताएगा कि इसमें ज्यादा है, लंबे वाले में ज्यादा बता पाएगा वो। इसका मतलब कि उसकी कंजर्वेशन की जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाई है अभी, ठीक है। कलेक्टिव मोनोलॉग, यानी सामूहिक एक कलाप, यानी कि बच्चा रहेगा समूह में लेकिन वो खुद से ही बात करेगा, कलेक्टिव मोनोलॉग ये कहता है। पूर्व प्रज्ञाकाल, प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 से 4 साल, और अंत प्रज्ञाकाल, इंट्यूटिव पीरियड 4 से 7 साल। ये इसके क्या है, 2 भाग हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, ताकि चिंतन की शुरुआत हो जाएगी। चिंतन केवल मूर्त वस्तु, यानी कि कंक्रीट है, मूर्त संक्रियात्मक मूर्त वस्तु के बारे में बच्चे चिंतन कर पाएगा, लेकिन कंजर्वेशन संरक्षण की समझ का विकास हो जाएगा उसके अंदर। वो बता देगा कि वॉल्यूम जो है, अगर उसके साथ में 2 कंटेनर रख दिए जाए, एक छोटा एक लंबा है और एक चौड़ा है, दोनों में अगर क्वांटिटी अगर सेम है तो वो बता देगा कि दोनों में जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम है। यहाँ उसकी समझ है विकसित हो जाएगी, नंबर के बारे में बता देगा, या क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी करने लग जाएगा। सीरिएशन क्रमबद्धता भी, उसके क्रमबद्धता का विकास भी हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी, वो यानी कि पलट के भी सोच सकता है, पलट के सोच सकता है वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। डिसेंट्रेशन, केंद्रीकरण, यानी कि यहाँ सेंट्रेशन था, बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्ट के एक ही पहलू के बारे में सोच रहा था, या एक से अधिक पहलू के बारे में बच्चा सोच सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष के बाद। ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है, यानी कि बच्चे के साथ में अगर बच्चे के सामने अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी बच्चा उसके बारे में थॉट अपने बना सकता है, ठीक है, विचार। डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क, ये कहता है कि बच्चे जो नियम से उदाहरण की ओर जा सकता है। अब सही चिंतन होता है या डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक से अधिक पहलुओं के बारे में बच्चा सोच सकता है, ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। समस्या समाधान
तर्क, चिंतन, संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण, मौलिकता, वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, पूर्ण क्रमबद्धता, पूर्ण क्रमबद्ध चिंतन, इनका सबका विकास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चारों जो स्टेजेस हैं इनके बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद में हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ में। हमें फीडबैक की, वी नीड योर फीडबैक, हमें आपके फीडबैक की जरूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें बूस्ट मिल सके और हम ऐसे ही आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।